हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी पौने 3 बजे, और पौने 3 बजे उठकर मैंने अपनी स्टडी करने के लिए सोचा, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज अपनी मॉर्निंग में ही स्टडी कर लेंगे, क्योंकि आज करवा चौथ है और दिन भर में टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मेरी मॉर्निंग में ही स्टडी अच्छे से हो जाएगी तो मुझे दिन भर ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसलिए मैंने आज अपनी सबसे पहले स्लॉट में करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद आप सबसे पहले अगर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है और आप एक प्रोटेक्टिव मॉर्निंग के रूप में उसको ले सकते हो। तो सर ने आज सबसे पहले अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में पहले जीवाणु वाला टॉपिक पढ़ाया था, साइंस का, जो हमेशा गायत्री मंत्र में एक न एक टॉपिक लेते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइव क्लास शुरू की थी, और लाइव क्लास शुरू करने से पहले वो एक मोटिवेशनल कोट्स बोलते हैं, जिसे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। जो वो कोट्स है वो मैं आपको सुनाती हूँ। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। इसका मतलब ये है कि आज जो हम मेहनत करेंगे कल वो मुझे तपस्या या किसी फल के रूप में अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होगे तब तक आपको मेहनत करते ही रहना है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो आज उन्होंने यही कोट्स कहा था, जिसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और हम पढ़ने के लिए बहुत ही तत्पर हो गए। तो करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन कराया था कि IUCN कांग्रेस 2025 कहाँ प्रारंभ होगी। तो इसका आंसर उन्होंने बताया था, इसका आंसर था अबू धाबी। इस प्रकार वो अपने एक क्वेश्चन में कम से कम इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं कि जिससे लगता ही नहीं है कि हमें इन्हें याद करने की ज़रूरत है। ये कराने के बाद और वो निरंतर क्वेश्चन के बाद लल्लन टॉप भी क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आज उन्होंने कराया तो उसको अगले उसमें रिवाइज़ भी करवाते हैं अगले दिन के टॉपिक में। उन्हीं को वो लल्लन टॉप क्वेश्चन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक क्वेश्चन और भी कराया था, जैसे कि क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया था। ये मनाया था गाज़ियाबाद में। इस प्रकार वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं और मुझे उनसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। करंट अफेयर्स पढ़ना हम लोगों की एक तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। जिस प्रकार हम अपने डेली के काम करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने करंट अफेयर्स भी क्लास लेनी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास हमें पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब की जानकारी देती है। इस प्रकार मैंने अपनी करंट अफेयर्स की पूरी क्लास कंप्लीट कर ली थी, और क्लास कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 4 के समथिंग टाइम हो गया था, और 4 बजे से मैं अपनी लाइव स्टडी करती हूँ। जिसको भी मेरे साथ सुबह 4 बजे से 5 बजे तक या सवा 5 बजे तक लाइव स्टडी करनी हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जाके देखिए कि मैं लाइव क्लास करती हूँ डेली। आज का मेरा जो टॉपिक था लाइव क्लास का, वो था सिंधु सभ्यता। इस प्रकार मेरी लाइव क्लास भी कंप्लीट हो गई थी, और 5 सवा 5 के समथिंग का टाइम था, क्योंकि अब सर्दी हल्की हल्की सी पड़ने लगी है, तो थोड़ा मौसम भी अभी उजीला नहीं रहता है, लेकिन काम है तो करने तो पड़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर अपने घर के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर आ गई थी, और वहाँ पर हमारे यहाँ जो फूल लगे हैं मैं आपको वही दिखा रही थी। यहाँ पर जो ये नींबू का पेड़ है ये भी बहुत ज़्यादा फलता जा रहा है। तो आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब 5:30 का टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ हाउस वर्क काम करने।